हम लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, डिग्री के अंतर्गत वादपद का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, क्या ये कथन सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारिकता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में परिवर्तित होगा? इसका जो सही आंसर है वो है हाँ, पूर्व न्याय के रूप में परिवर्तित होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिविल प्रक्रिया की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वोक्त तारीख तक जो ठीक समत ब्याज दिला सकेगा, ऐसे ब्याज की दर वार्षिक से अधिक नहीं होगी। इसका जो सही आंसर है वो है 6%, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केवियट दायर करने के दिनांक के कितने दिन के पश्चात परिवर्तन नहीं रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही आंसर है वो है 90 दिन बाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, जहां वादपद नामंजूर कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जहां जयपद किसी ऐसी अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय परत विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई में यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति यदि किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का अवधारण किया जाएगा डिग्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होगा उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समन तामील किए जाने पर प्रतिवादी निवास स्थान से अनुपस्थित मिलता है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके लौटने की संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में समन की तामील उसके साथ निवास करने वाले उसके वयस्क पुत्र पर की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी दशा में कारागार का भाषाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया हो कि बंदी बीमारी के कारण कारागार से हटाए जाने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से कितने दिन के अंदर? इसका आंसर है 7 दिवस के अंदर। 7 दिवस की अवधि तक वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात निर्णय सुनाए जाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वहां वाद का उपशमन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। न्यायालय के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय डिग्री के आवेदन पर डिक्री रकम का संदाय किस्तों में किए जाने का आदेश नहीं देगा। आंसर है डिक्रीदार की सहमति के बिना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, जहां निर्धन वादी सफल होता है वहां न्याय शुल्क की वसूली होगी वादी से ही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, रिसीवरों की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकती है? इसका सही आंसर है विचारण न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होने पर डिग्री के पहले या पश्चात। क्वेश्चन यहाँ से अपने आईपीसी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब स्वेच्छा पूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है? यदि घटित अपराध
मृत्यु कारित की जाए ऐसी युक्ति की आशंका का हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जाता है? आजीवन निर्वासन का। क्वेश्चन नंबर 18, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाए। क्वेश्चन नंबर 80, बलात्संग के बारे में क्या सद नहीं है कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है? धारा 376 में और 375 में अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो आप लोग इसके अमेंडमेंट देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 20। सा को गा की हत्या करने को उकसाने के लिए बा को आ उकसाता है। बा तदनुकूल गा की हत्या करने के लिए सा को उकसाता है और बा के उकसाने के परिणाम स्वरूप सा उस अपराध को करता है। इसका जो सही आंसर है वो है हत्या का दुष्प्रेरणा, नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अपराध जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? इसका आंसर है डकैती, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, बा पर झा आघात करता है। बा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। आ जो निकट खड़ा हुआ है बा के क्रोध का लाभ उठाने और उसमें झा का वध करने के आशय से उसके हाथ में छुरी बा को देता है। बा उस छुरी से झा का वध कर देता है। आ किस अपराध का दोषी है? हत्या का दोषी है, हत्या के अपराध का दोषी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य समान अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितने दंड दिया जा सकेगा? कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 24, आ को या के घर के द्वार की चाबी मिलती है जो या से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोल कर या के घर में प्रवेश करता है। आ ने कौन सा अपराध किया? गृह वेदन का अपराध किया, 24 का। ठीक है, अगला देखते। आ गा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सद्भाव पूर्वक कहता है कि गा की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, वह अवश्य अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यह धारा 499 के अपवादों के अंतर्गत आता है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? चलिए इसका जो सही आंसर है वो जिसका कब्जा छल द्वारा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कोई उपपत्ति घोर कहलाती है जिसके कारण उपयुक्त व्यक्ति डैश तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। इसका आंसर है 20 दिन शारीरिक पीड़ा में रहता है और जो है साधारण कामकाज नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत अपराध के लिए अभिव्यक्त क्रूरता में मानसिक तथा शारीरिक दुख व क्लेश सम्मिलित है। क्या ये सही है? सही है, ये कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जो कोई किसी शिशु को इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा यदि शिशु की आयु 10 वर्ष से कम हो। नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ ने चोरी करने के आशय से बी के पॉकेट में हाथ डाला किंतु उसे कुछ नहीं मिला। आ ने कौन सा अपराध किया? चोरी का प्रयत्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सीआरपीसी के क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है। इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मामले में जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय
डैश से अनधिक अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के कारावास। क्वेश्चन नंबर 34, संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? 3 मास की अवधि है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, यदि अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष सुनने के पश्चात दंड अधिकारी को यह महसूस हो कि अभियुक्त दोषी है और वह अधिक दंड का पात्र है जिसे देने के लिए वह दंडाधिकारी सशक्त नहीं है, तो वह मामले को किसको भेजेगा? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, वो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किया जा सकता है केवल उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अंततः सक्षम हो मर जाता है, तब ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सहमति से अपराध का शमन कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कोई दंडाधिकारी विधि द्वारा अधिकृत ना हो तब किसी स्थिति में उसके द्वारा की गई कार्रवाई विदूषित होगी। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कोई पत्नी अपनी पति से धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागता है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है भारत के किसी भी स्थान से, ऑप्शन नंबर डी। सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है कि वह उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम सूचना के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? इसका आंसर है उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता है, ये सही नहीं है। एफआईआर का प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नज़दीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? यहाँ पे है 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 वर्ष का परिसीमा काल निर्धारित है 3 वर्ष से अधिक के अपराध के लिए, 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा के अपराध के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन है, 3 वर्ष के अपराध के लिए है। चलिए